शाम बखैर द ब्लैक होल में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान आप पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इन easier words is the awareness of one's internal states and one's surroundings. And how does it help in establishing the brain body connection? Moreover, how does it positively affect one's mental well-being, one's resilience, and how could it bring greater calm to one's life? ये आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है। ये भी कि साइंटिफिक स्टडीज़ इसके बारे में क्या कहती हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारे ज़ेर गुफ्तगू रहेंगी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शहला अलवी। आप उन्हें जानते हैं कि साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एजुकेटर हैं। 2 दिहाइयों से ज़ायद का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अलवी अडॉप्ट्स अ मिनिमलिस्ट एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। मोर ओवर आप जो हैं स्पेशलाइजेशन आपकी है इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, और जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं इंडिविजुअल्स के हों या कपल्स के, उनको आप डील करती हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। एक ही छोटी सी दरख्वास्त होती है कि अपने सेल फोन्स जो है वो साइलेंट मोड में स्विच कर लें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। गुफ्तगू के बाद आप सबको मौका मिलेगा अपनी बात करने का, अपने सवाल डॉक्टर अलवी के सामने रखने के लिए। बस अपना हाथ बुलंद कीजिएगा पहले, ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए, फिर आप अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा। एंड दैट्स इट। वी होप कि आज का सेशन जो है हमें कोई फूड फॉर थॉट दे, ताकि हम जो माइंडफुलनेस का जो आइडिया है उसको समझ सकें और उसको एक क्रिटिकल लेंस से भी देख सकें। नाउ प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शहला अलवी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज का जो सेशन है वो मैं बैठ के जानबूझ के बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये सेशन इज़ अबाउट कामिंग आवरसेल्व्स डाउन, यू नो। और मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ आई हूँ, मेरी हर गुफ्तगू में मैंने मेडिटेशन का ज़िक्र किया है, अपने आप से कनेक्ट होने का ज़िक्र किया है, और कई दफ़ा मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा से ब्लैक होल में मेडिटेशन कराऊंगी। Today is the day when I am going to facilitate meditation. मुझे ये बताइए कि जो ऑडियंस बैठी हुई है उसमें कितने लोगों का कोई एक्सपीरियंस है? Did you ever had any experience with sitting down in meditation ever? Whether successful, unsuccessful, that doesn't matter. 2, 3, 4, 5, okay. Quite a good number, and I don't know how many other people are watching it. So a few things I really want to say. मैं ये सोच रही थी कि ये बातें मुझे करनी है, क्योंकि मुझे जब भी मैंने ब्लैक होल में कोई भी सेशन लिया है, I always got a lot of emails after that, and very I would say appreciative emails of appreciations, emails where people wanted some support, emails where people want to know something about themselves. तो लेकिन I think maybe people have some confusion कि वो एक email में जो है मैं उनको सब कुछ बता दूंगी, या जो है क्या कहते हैं, अच्छा से I think she needs to go out for pee. I don't want her to do this here because the way she is smelling. So I really like to tell people that किसी ईमेल जो भी मुझे करे और या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करें, तो ये जानें कि मैं किसी ईमेल या कांटेक्ट या एक मैसेज में कुछ भी नहीं कर सकती. देयर इज़ अ वे टू गो थ्रू इट. People may need to take, if there are people looking for professional support, so they need to take an appointment and come for the appointment, and then we can have a session and then things can go forward from here. तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी फोरम पे उन तमाम लोगों को ये बोलूँ कि जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, एंड क्योंकि मुझे बहुत होता है कि हमने आपका सेशन सुना एंड वी रियली लाइक्ड इट एंड वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड, एंड
बट दो चीज़ें मुझे सामने आ रही हैं, ए तो दे वांट के ईमेल में ही जल्दी से कुछ बता दें हमें हमारे बारे में, या फिर ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स माई प्रोफेशन। फर्स्टली ये तो ऐसी बात है कि मैं दूध वाले से दूध लेने जाऊँ, रोज़ कहूँ कि भाई फ्री दो दूध मुझे अब, क्योंकि तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, यू नो, या तुम बड़ा अच्छा दूध देते हो तो तुम्हारा जो दूध है वो फ्री मिलना चाहिए हमें। सो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो है, ईमेल या मैसेज के ऊपर मैं किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर कोई कर भी रहा है ना, या समझ लीजिए कि वो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल और अनएथिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, जब मैं किसी को जानती ही नहीं और हर शख्स यूनिक है, तो उस यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, अपॉइंटेड सेशन, और उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो भी निकलेगा वो ज़रूर कंक्लूसिव या इनकंक्लूसिव जो कुछ भी होगा वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। सो फर्स्ट थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि शायद आज के बाद भी मुझे कुछ आए ईमेल्स या मैसेजेस। सेकेंडली, मैंने जितनी भी टॉक्स दी हैं यहाँ पर अब तक, हर में मैंने एम्फसाइज़ किया है, इफ़ पीपल हैव बीन फॉलोइंग दोज टॉक्स अबाउट मेडिटेशन, कि द ओनली one of the only remedies or eventual remedies is going to sit with yourself and connect to your breath. And now the question is, why connect to your breath? What is the importance of connecting to the breath? You know, why we cannot connect to movement or this or that. Now the thing is this, human beings are we claim a human being alive how? आप जिंदा हैं, इसकी ज़मानत क्या चीज़ देती है? सांस गई, हम गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ फोर्स है ऑफ दिस बॉडी एंड इज ब्रेथ। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर लाइफ फोर्स ये है, तो इसलिए लाइफ फोर्स सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती है, ये लाइफ फोर्स अपने साथ बहुत सारे ऐसे अननोन विजडम साथ लेकर आती है जिसके साथ हम कनेक्ट नहीं होते, बिकॉज हमें, मुझे लगता है कि सिखाना चाहिए बचपन से, लेकिन हमने नहीं सिखाया जाता फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो द थिंग इज दिस, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी सिट and do nothing and connect to our breath on a conscious level, what happens? Now, what happens when I close my eyes and I do not cater to thoughts? I let them come, let them go, but I just observe my breath. The first thing happens that breath starts to become calmer. ठीक है? Now, when breath starts to become calmer, then it means कि हमारी बॉडी में emergency alarms हैं, ठीक है, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर जो है एड्रेनलिन रिलीज़ होती है और हम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ख़तरे को लड़ने के लिए या ख़तरे से भागने के लिए। तो सबसे पहले जब हमारी ब्रेथ काम होती है तो वो उसको सिग्नल देती है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट वरी। तो हमारा थ्रेट का फिनोमेना बंद हो जाता है। द मोमेंट आवर थ्रेट signal or alarm shuts down, then what happens on the other hand, हमारा parasympathetic nervous system, which is a calmer nervous system, which opens the क्या कहते हैं our arterioles, हमारी शरियानों को खोलता है, हमारे जिस्म के हर कोने खुजरे के अंदर खून को जाने देता है। जब खून की वो नालियाँ खुलती हैं, जिसे हम इंग्लिश में आर्ट्रियोल्स कहते हैं, तो हर मसल के हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और जब हर मसल के हर सेल में ऑक्सीजन जाएगी और ऑर्गन्स के अंदर भी, तो हमारे जितनी भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीजन ना जाने की वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब वो रिलीज़ होंगे तो हमारी बॉडी क्लियर होगी। जब हमारी बॉडी क्लियर होगी तो हमारा जो बॉडी में थ्रेट को फील करने की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम जो कि ओवर एक्सेलरेट करता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिग्नल्स एंड देन स्टॉप्स वर्किंग, इवेंचुअली स्टॉप over accelerating slowly and gradually and come back to normal
वॉट एवर इट्स नॉर्म इज़, और उसके बाद वो सिग्नल्स को, राइट एंड रॉन्ग सिग्नल्स को पकड़ना शुरू करता है कि ये सिग्नल थ्रेट का है तो इसमें हमें स्टीरॉयड रिलीज़ करके ये काम करने हैं या इसमें ये नहीं करने। और स्टीरॉयड जो हमारा हार्मोन है जो ट्रॉमा या थ्रेट में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और उसके रिलीज़ होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी मीन्स दिफाई निज़ाम, हमारे जिस्म में जो हमारे बीमारियों से बचने का जो दिफाई इनेट निज़ाम है जो कमज़ोर होने लग जाता है, वो कमज़ोर होना बंद करने के बाद इवेंचुअली स्ट्रेंथन होने लग जाता है। एंड व्हेन इट गेट्स स्ट्रेंथेंड, देन व्हाट हैपन्स, आवर बॉडी स्टार्ट्स टू रिकुपरेट और रीजुविनेट। ठीक है, बीमारी नहीं होगी, अब हमारी एनर्जी लूज़ नहीं हो रही, हमें वायरस नहीं अटैक कर रहा, हमें बैक्टीरिया नहीं अटैक कर रहे अननेसेसरीली, हमें हार्ट अटैक्स नहीं हो रहे, हमें पैल्पिटेशंस नहीं हो रही, हमें डायबिटीज़ नहीं हो रही, हमें ऑटो इम्यून नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा कि हमारा सिस्टम एट रेस्ट है। हमारा सिस्टम एट रेस्ट है तो हमारी बॉडी, अब क्या है, जब बॉडी के अंदर इंटरनल थ्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बॉडी के अंदर वो प्लेजरेबल हार्मोन्स खुद से रिलीज़ होते हैं जो कि हमें जॉय देते हैं, जो कि हमें पीस देते हैं, जो कि हमें कामनेस देते हैं। एंड दैट इज़ हाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली मेडिटेशन डज। इट्स अ वेरी साइंटिफिक मैकेनिज्म, इट इज़ नॉट एनी जिसको, हाउ आई से इट, जैसे जैसे ये मॉडर्न पर से वर्ल्ड आया, मैं इसे मॉडर्न तो नहीं, मैं कहूँगी बैकवर्ड ही कहूँगी, वर्ल्ड ने अपने हिसाब से प्रोग्रेस शुरू की तो हमने ना ये एंशिएंट विजडम को वूडू स्टफ़ कहना शुरू कर दिया, ये तो वूडू स्टफ़ है। अब हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में जो एडवांस्ड हर फीज़ में एसोटेरिक फ़िलासफ़ी एंड मेटाफिज़िक्स ले लें आप, केमिस्ट्री की जो है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट, अब आप देखेंगे बायोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट, अब हम उस एंशिएंट विजडम को दोबारा से रीविज़िट कर रहे हैं और उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं थ्रू साइंस। तो ये जो अपने आप से बैठना और ख़ामोशी में बैठना और अंधेरे में बैठना और आंखें बंद करने का जो मैकेनिज़्म है, वो तो अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स को भी उठा लें तो हर रिलीजन के हर पेशवा ने या प्रॉफिट ने ये किया है, इज़न्ट इट? और ये करने के बाद ही उनको कुछ समझ आया है, या उनको वही हुई है या इल्हाम हुआ है या व्हाटएवर, ठीक है ना? तो वो उसकी बात हुआ है। और अगर आप हिस्ट्री या हमारे पास इतनी, मुझे नहीं पता, बायोग्राफीज़ हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों की, वो भी कॉन्टेम्पलेट करते थे, उनके अंदर इनएट क्वालिटी थी कॉन्टेम्पलेशन की, जिसकी वजह से जब वो कॉन्टेम्पलेट करते थे, क्वाइट थे, वो सारे वियर्डर थे, वियोडो टाइप लोग थे, वो कोई पार्टी पीपल नहीं होते थे, उनके कुछ अपने अपने एक्सेंट्रिसिटीज़ होती थी और वो वहाँ बैठते थे और अकेले रहते थे या फॉर वॉट एवर रीज़न, और सोचते थे और किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते थे और सोचते रहते थे और उसके ऊपर फोकस करते थे। सोच इज़ अबाउट फोकस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रैंडम थाट्स। सो वो अटेंशन पे करते थे, देन दुनिया के राज उन पर खुलना शुरू हो जाते थे। और आज भी कोई साइंटिस्ट किसी दुनिया में बैठे यही कर रहे हैं। तो होता यह है कि टू कनेक्ट टू योर लाइफ फोर्स and the wisdom it has and the connection it has to the universal energies, first we have to do a technique, learn to have a technique of meditation. पहले हमें टेक्निक सीखनी पड़ती है, यानी कि हम आंखें बंद करके बैठेंगे, कुछ देर बैठेंगे, अपनी सोचें आएंगी, लेकिन उनको फोकस करने के बजाय बार बार ब्रेथ पे फोकस करेंगे। हमारी ये जंग होगी आपस में एक दूसरे के साथ। और उसके बाद जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, 5 मिनट से शुरू करेंगे, 10, 15, 20, 25, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, पूरा दिन, 40 दिन, वॉट एवर पीपल डू दैट, ठीक है। उसके बाद एक वक्त आ जाता है जब टेक्निक मैटर नहीं करती, आप खुद टेक्निक हो जाते हैं। वॉट इट मीन्स दैट चलते फिरते यू आर माइंडफुल, आपकी फोकस अबाउट योर ओन सेल्फ and to the environment gets so much sharper that you don't need to sit in any meditation. You are in a meditative state all the time, which lot of, again I would say, अगर modern world में देखें तो सारे scientists ऐसे होते हैं और सारे सूफी ऐसे होते हैं, सारे prophets ऐसे थे, कि चलते फिरते उन्हें चीज़ें समझ आती थी। चलते फिरते किसी ने कहा, उन्हें फ़ौरन पता चल गया कि ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। How? Then we become so mindful.
एंड ये माइंडफुलनेस इज नॉट, ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है, किसी को होगी किसी को नहीं होगी. ऑल ऑफ अस आर बॉर्न टू बी माइंडफुल, एंड बट इट इज़ अ प्रोसेस टू गेट देयर. And if we deny the process, we can do anything in the world, but we will never be mindful. And when we will never be mindful, no matter how successful we are, but we never reach to that place which is the prime purpose of human existence, is to connect to oneself and love. की जो एनर्जी है उसको फ्लो करें. अब जो लव की एनर्जी है, it is not about loving a person or 3 people or your family or your community or your extended family or your neighborhood. It is an energy which is about this energy can only be recognized if it is working in the service and in the direction or a frequency of a universal energy. अगर universal energy की जो frequency है उसके साथ हमारी frequency नहीं मैच हो रही, जिसको हम प्यार कह रहे हैं, तो हम कुछ भी कर रहे हैं मगर प्यार नहीं कर रहे. इफ़ आई एम मेकिंग इट पैलेटेबल टू ऑल ऑफ यू, विच मीन्स कि यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में जब हम बहेंगे, उसके साथ जब बहेंगे या उसकी डायरेक्शन में जब बहेंगे, तभी हम मोहब्बत कर सकते हैं. और मोहब्बत का मतलब है कि मैं एक वो दरिया हूँ जिससे पानी बह रहा है, और अब इस पानी से जितने चाहे लोग हाथ धो लें, मुँह धो लें, अपना ग्लास भर लें, अपना कप भर लें, अपना बकेट भर लें, वो एनर्जी या मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत मुझसे मेरी नफ़ी करके नहीं शुरू होती, मेरी एक्नॉलेजमेंट से शुरू होती. इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजिंग माई सेल्फ, नॉट निगेटिंग माई सेल्फ. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरली लव इन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स आर negating yourself. You are nothing. Now, you are nothing is another ball game which we are going to talk some other time. You are nothing is not about negating yourself. It means just dissolving the ego which separates the two. So when we dissolve the ego, then we merge with the universe. When we keep the ego, then we are two. You are something different, I am something different. And that's the idea which needs to we need to let go of that idea, and that's what helps. So मैं primarily psychotherapist हूँ, psychiatrist हूँ, psychotherapist हूँ, meditation teacher हूँ, so and so forth. However, इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ अपने डोजी पे लात मारने वाली बात कर रही हूँ, लेकिन जो है आप आराम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं इफ़ somehow or the other you start to rely on yourself and learn to sit in meditation. लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ एज अ साइकाइट्रिस्ट ये है कि बहुत सारी इमेच्योर सोल्स हैं, वो फिर भी नहीं बैठ सकेंगी, वो आएंगी मेरे पास तो मेरा बिजनेस चली जाएगा. सो आई एम स्टिल गिविंग यू द टिप ऑफ इट, एंड येट आई नो दैट आई एम स्टिल नीडेड बाय अदर पीपल, बट इवेंचुअली ऑल ऑफ अस need ourselves. And I think this idea in its own way is very common, and yet it is very novel. Kyunki in the organized way of spreading the information to the masses or human beings, the business of clerics is ते उनको आज़ादी ना दें, उनको पावर ना दें. कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, आपका रिमोट मेरे पास होगा, एंड देन यू नीड टू मूव अराउंड. नाउ दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट एलिमेंट. अगर किसी तरह हम ये मानना शुरू कर दें कि आई हैव टोटल कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, ऑल आई डू गुड और बैड, ऑल आई रिसीव और आई रिजेक्ट, यू नो, इट्स ऑल ओके. In the right time, at the right space, whatever is happening is okay, and as I am going to enhance my frequency of existence, I am going to relieve myself of many petty pains. एक ही पेन है जो इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पेन है कि वो मोहब्बत कैसे करे. यहाँ मोहब्बत का मतलब कंपैशन है, यहाँ मोहब्बत का मतलब वो आशिक बनना है, जिसके जिक्र मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ, एंड विच इज़ अबाउट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी. इट इज़ नॉट अबाउट loving a woman or a man or this or that, you know.
it's radiating that kind of frequency. जैसे आपके पास से कोई गुजरे तो उसे फ़ायदा हो जाए, गुजरते गुजरते फ़ायदा हो जाए उसे, and you have no distinction about it, which means it's a hard work. We have lot of eyes in it. मैं इसको तो फ़ायदा देना चाहती हूँ मगर इसको नहीं देना चाहती क्योंकि इस हरामजादे ने मेरे साथ तकलीफ पहुँचाई हुई है मुझे. दिस इज़ हाउ वी टॉक अबाउट इट कि ये इसको देना चाहती हूँ मगर इसको नहीं देना चाहती. ये इसको नहीं देना चाहती को ख़त्म करना है और ये ख़त्म नहीं हो सकता. इट नीड्स टू डिज़ोल्व इन अ प्रोसेस एंड दैट्स व्हाट मेडिटेशन डज. इट हैपन्स spontaneously, slowly and gradually on its own. And then the pain of separation. We are born with the pain of separation and longing and yearning. When I'll do the session of death and its beauty, that time I'm going to talk about it more. वो जो longing and yearning है ना, that also is a motivational factor. And that gets resolved slowly and gradually through it. But no one else can do this for us. So today our session is about teaching you how to sit in meditation. Now another thing, we don't do meditation. We only sit in meditation. Eventually meditation happens. Now when meditation happens, it's the time when you are completely in unison with your breath and the cosmic energy, and your mind almost start to become thoughtless and eventually become thoughtless, which is not going to happen. वो शुरू आप बहुत बार बैठते हैं तो स्निपेट्स के अंदर वो एक ऐसे छोटे छोटे ग्लिम्सेस आते हैं थॉटलेसनेस के, वो अमेजिंग होते हैं, लेकिन शुरू में नहीं ऐसा हो सकता. तो अगर कोई ये आज जो हम मेडिटेशन जब सीखेंगे या करेंगे, अगर आज ही आपके ध्यान में ये हो कि जो है आज ही हो जाए और आज तो नहीं हुआ, तो ये तो बेकार बात है, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, यू नो. तो प्लीज़ देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन अटैच टू दैट एंड डोंट इवन थिंक अबाउट इट. पे अटेंशन टू जस्ट सिटिंग इन मेडिटेशन बट नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट राइट नाउ. अभी आज आप टेक्निक सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी मेडिटेटर्स हैं दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. ठीक है, वो उनकी मेडिटेशन थोड़ी अब ज़्यादा फास्ट पेस पे होगी. आप सब देखो, ये कमरा है, हम इसको यूँ कह रहे हैं, हम इस कमरे को एक नंबर दे देते हैं. सपोज व्हाट नंबर वुड यू लाइक टू गिव? 13 दे दिया. इन्होंने कहा कि हमने 13 दे दिया, लेकिन इस वक्त सब लोग नंबर 13 पे नहीं है. कोई नंबर 2 पर है, कोई 13 पे है, कोई 12 पे है, कोई 11 पे, कोई 10 पे, कोई 7 पे, कोई 6, ऐसे ही है. ठीक है ना. सो दैट इज द एग्जैक्टली द वे वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू आवर सेल्व्स. सो ऑल ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट एट द नंबर 13. एम आई मेकिंग सेंस टू यू? सो प्लीज़ देर इज़ नो बट, क्योंकि हम मेडिटेशन के बाद उसके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. सो आई डू नॉट वॉन्ट यू टू फील ओ माई गॉड, इनको तो ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, यू नो, आई मस्ट नॉट इवन शेयर माई एक्सपीरियंस, यू नो, बिकॉज दैट डजंट सीम्स, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई, परेशानी हुई. अच्छा, अब होता ये है कि जब मेडिटेशन नई शुरू करते हैं तो बाज़ दफ़ा लोगों को बैठने में मुश्किल होती है, कहीं उनको शदीद पेन शुरू हो जाता है, कहीं इचिंग शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पे फेस पे, यहाँ पे थॉट्स आपकी रेस करेंगी. ऐसा लगेगा कि बस इन्होंने आज जो है फौज ने जो है ना वो स्नाइपर खोल दिए, तो वो वाली सिचुएशन होगी. सो दैट्स नाउ द आइडिया विद मेडिटेशन इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू follow the thoughts. You're not going to stop the thoughts. You're not going to follow the thoughts. मेरी इस इंस्ट्रक्शन को ज़रा गौर से सुनिएगा, बिकॉज यहीं पे फॉल्ट होता है. आई एम ट्राइंग टू स्टॉप. मैं अपनी मेरी कोशिश थी कि मैं थॉट्स रोक लूँगा, रुक नहीं रहे. नहीं, उनको आने दें, उनको जाने दें. वो थॉट्स पास्ट के होंगे, फ्यूचर के होंगे, वरीज होंगी, जॉयफुल होंगे, वट एवर इट इज़, लेट इट कम, लेट इट गो. वी कैन नॉट कंट्रोल आवर थॉट्स, दे आर इनवॉलंट्री, वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम. डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. द मोमेंट यू टू थिंक अबाउट इट, you are failed already. So, because lot of time people misunderstand that the meditation is about controlling thoughts. Meditation is actually not about not controlling thoughts. Even forget about that. All the meditation is about, if you go and your attention goes into your thoughts, bring it back to your breath. It goes, bring it back to your breath. ये जंग चलेगी
यही जंग है मेडिटेशन। ब्रेथ के लिए समझ लें कि आपकी नॉस्ट्रल से आपकी नेवल तक एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी, ठीक है। आपने उस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना होगा इनहेल और एक्सहेल में। सो दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट आई एम गिविंग यू, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा मेडिटेट किया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सांस बड़ी लेनी है छोटी लेनी है, इधर जा रही है उधर जा रही है, सांस की शक्ल कैसी है, यू नो। आई नीडेड दैट सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट, एंड देन माई मेडिटेशन टीचर सेड इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। सो देन इट हेल्प मी टू क्या कहते हैं, सेंटर माई सेल्फ। सो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, यू नीड टू ओनली फॉलो दैट लाइन। वो लाइन छोटी है, बड़ी है, पूरी है, आधी, इट डजंट रियली मैटर। Now, how are we going to sit in meditation? That posture is also very important. And the posture is not about you completely straighten up your back and not giving क्या कहते हैं, rest to your back. Keep your back the way it is. आप आराम से rested back रखिए, अपनी कुर्सी से लगा के रखिए. All you need to do is you need to clasp your fingers and you need to cross your legs like this. एंड उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। जितने भी लोग जिन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, स्पेक्स, उनको वो उतारने होंगे। पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए आराम से, उसके बाद वो उतारने होंगे और फिर आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठेंगे। अब वाई वी डू दिस? सो अगर आप मुझसे इसकी कोई रीज़न पूछेंगे तो शायद मुझे नहीं पता होगी कुछ चीज़ें, पर बाय फेस भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। So what I learned is that there are 3 energy leaks in our body. 80% we leak our energy through eyes, so we have to shut them out. Okay? 10% through our legs. तो हमने क्रॉस कर ली legs, हमने वो एनर्जी लीक बंद कर दिया. And 10% our hands. तो हमने उनको क्लैस्प कर लिया और एनर्जी का लीक रोक लिया. So they say, you know, in an ancient wisdom, let's put it that way, कि there are 3 leaks in the body. Those leak needs to be stopped. So what happens in the meditation when we connect to our breath, our life force, from here, from the top of our head, we start to connect to the cosmic energy, and the cosmic energy start to flow in when we are sitting in meditation. तो energy आ रही है और energy निकल जाए, it doesn't serve any purpose. 2 तरीके से इंसान energy gain करता है. One is through sleep and other is through मेडिटेशन। तो लेकिन स्लीप से अगर जितनी एनर्जी गेन होती है वो निस्बतन कम होती है, मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा होती है। अभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ लोग मेडिटेशन में सो जाएंगे, तो भले सो जाइए क्योंकि वो मेडिटेटिव स्लीप होगी। दैट इज़ नॉट, इट मीन्स दैट यू नीड द कॉस्मिक एनर्जी इज़ रियली लो राइट नाउ एंड यू नीडेड मोर एनर्जी, सो योर सिस्टम सेड सो भी जाओ और मेडिटेट भी करो, डबल एनर्जी लो अंदर, एंड इट्स ओके। All the time, even experienced meditators who are doing it on a daily basis for years, at times whenever they go to sleep during meditation as well. So there is no right and wrong and there is no failure in meditation. आप अपनी chewing gums, अपनी ये सब चीज़ें थूक कर आनी होंगी, because that all needs to go away. और अपने अगर दांतों में भी आपने फंसा ली तो यू गोइंग टू हैव अ डिफ़िकल्टी, तो यार टिश्यू में निकाल लीजिए, टिश्यू दे दीजिए, you know, or if you want you can go out and throw it. So that's something very important for you. So अब जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो it is 3 times better than doing individually. So we all create a consciousness circle and energy circle which is beneficial to all of us, and when we put some music, meditative music in the background, it also helps and raises the potential probability of sitting in meditation and raising the frequency. तो मैं एक हल्की आवाज़ में म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगाऊंगी, मैं आपको prompts दूंगी, and all you need to do is sit in meditation. Meditation may not happen at this point in time, remember, but we are sitting in meditation. And after, the other important part of meditation is that we are going to share the experience. So since many people, I realize, अब पहले तो 5 थे, अब कौन है मेडिटेटर? Who can meditate? Who does meditation? आप करते हैं, आप तो अब 6-7 हो गए, आप करते हैं 8-9, आपका तो हो गया ना, वो तो हमने पहले गिन लिया. So 9 people right now. I don't know how many total we have. Have you counted?
मे बी होंगे 20 होंगे, गुड 20 पीपल। हाँ, तो उसमें से 8 लोग मेडिटेट करते हैं या एक्सपीरियंस है उनका। एंड सो लेट्स टेक योर प्लीज स्पेक्स आउट। अच्छा, एक इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पानी की, कि आप पानी थोड़ा सा पी लें क्योंकि गला आपका खुश्क होगा। इफ़ यू हैव वाटर प्लीज़ सिप इन वाटर, और उसके बाद भी आपको पानी पीना होगा। अगर नहीं है पानी तो मजबूरी है, वो कर देंगे, अभी अभी सब करेंगे। लाइट्स भी हम कम करेंगे। सो लाइट्स थोड़ी सी डिम कर दीजिए, उतनी कर दीजिए जितनी आपको ज़रूरत ये लाइव जाने के लिए जितनी भी आपको चाहिए उतनी रख लें। इधर से कम होगी, ये पीछे से हटा दें, मेरे सर पे रहने दें। इफ़ जी लाइट इफेक्ट करती है। इज़ इट ओके? ओके, म्यूज़िक ऑन कीजिएगा मगर उसकी वॉल्यूम कम रखिएगा ज़रा, कम वॉल्यूम कम करें। कैन यू हियर द म्यूज़िक? हमें बस हल्का सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक चाहिए ताकि मेरी आवाज़ डल ना हो। इज़ इट ओके? आपको अपनी ऐनक उतारनी होगी, प्लीज़ ऐनकें उतार लीजिए अपनी। या नाउ जस्ट क्लोज योर आइज, clasp your fingers and cross your legs. Right now we are just going to sit in meditation. At this point in time we are not doing anything. ना हमें कहीं जाना है, ना हमें कोई कुछ करना है। हमको सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है। We only going to sit with our breaths. Our normal, our natural, our soft, our tender, our lovable, our brave, our honest, our authentic breath. No matter what happens, do not open your eyes. जो कुछ हो रहा है आपके बाहर उसे होने दीजिए। कोई आ रहा है आने दें, कोई जा रहा है जाने दीजिए। You just stay with your breath. Imagine a straight line from your nostril to your navel and just follow that line. Our thoughts are like clouds. Nobody can hold the clouds. कोई बादलों को नहीं पकड़ सकता। उनको आने दीजिए और उनको जाने दीजिए। आप बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, जब भी आपकी अटेंशन भटकने लगे उसको वापस अपनी सांसों में ले आइए। अपनी सच्ची सांसों में, अपनी मोहब्बत भरी सांसों में। सांसें लंबी हैं तो लंबी रहने दीजिए, छोटी हैं तो छोटी रहने दें, गहरी हैं तो गहरी रहने दें, हल्की हैं तो हल्की रहने दीजिए। हमें सांसों की क्वालिटी को नहीं बदलना, सिर्फ उनके साथ रहना है। अगर आपकी अटेंशन यहाँ वहाँ भटक रही हो, किसी माजी में या किसी मुस्तकबिल में, तो अपनी अटेंशन को बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से वापस अपनी सांसों में ले आइए।
सांसें हमारे गुरु हैं, सांसें हमारे साथी हैं, सांसें हमारी वो डायरेक्शन है जो हमें मिलती है। हर अंदर जाने वाली सांस के साथ आप मोहब्बत को, एनर्जी को, हेल्थ को, ऑनेस्टी को अंदर जाने दीजिए। और हर बाहर आने वाली सांस के साथ हर किस्म की टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, सैडनेस को, बीमारी को बाहर आने दीजिए। आप इस वक्त अपनी सबसे ज़्यादा कीमती और सच्ची और सुथरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, which is your breath. Right now you're connecting to your most authentic part of yourself and energy, which is your breath. If your attention is wandering here and there, please bring your attention back to your breath. सोचें बादल की तरह होती हैं, इनको नहीं पकड़ सकते, इनको आने दीजिए और इनको जाने दीजिए। Let them come, let them go. You stay connected to your breath. Right now, each and every pore of your body, each and every cell of your body is receiving the cosmic energy through oxygen, and each and every cell of your body is letting go of the toxins through carbon dioxide. When we sit in meditation, it slowly and gradually takes away our grief, our ultimate sadness, pain of separation, a sense of threat and anxiety, an unknown and limitless anger, which is killing ourselves, which is killing us bit by bit. If your attention is wandering here and there, please bring your attention
back to your breath. बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से अपनी तवज्जो को वापस अपनी सांसों में ले आइए. Your lovable thoughts, your lovable breaths, your kind breath, your honest breath, your healing breath, your courageous breath. Breath is our life force. Breath has all the potential to bring the possibilities in our life. कोई इंसान किसी इंसान को कभी पूरा नहीं पड़ता. If there is one thing which can completely give us what we need and make us whole is our breath. If you feel pain anywhere or irritation, try not to change your position. Let things be. Because this is the time when we feel pain and itching or irritation, where the toxin starts to leave our body. If your mind again started wandering in your thoughts, with lot of kindness and love, bring it back to your breath. अगर फिर से आपकी सोचों में आपके ध्यान भटक रहा है, तो उसे वापस अपनी सांसों में ले आइए. Last 5 minutes. Meditation helps us to trust our breath, trust our intuitions, our sixth sense, our connection to the universe. And the only emotion which connects different elements of universe is love. So right now we all are flowing in the energy of love and compassion. That's the only energy which is connecting us through our breath with the universe and all the elements present in the universe right now,
right here. Last 3 minutes. Last 1 minute. Bring your attention back to your breath. For 40 seconds. Last 20 seconds. Let things come and let things go. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please bring both your hands on your face. Cover your eyes with your hands. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Open your eyes in your hands. And slowly bring your hands down. Thank you very much. If you have water, please drink water. I think mic हमें देना होगा, circulate. I want people to give us some, whatever, it's bad, worse, difficult, it doesn't matter, because there is no judgment to the experience. Experience is just an experience. I really want, because meditation का जो बहुत important पहलू है वो है sharing of an experience, because your experience is going to help him and his experience is going to help you, and that's the group experiences. One experience helps everybody else's experience. Oh, I experienced this and this person experienced that, and that really made sense. Oh my God, I got the understanding of things, because we all have our unique experience. So if you start sharing your experience, so we need to be crisp in sharing our experience. That's important, because I want maximum people to share. Undoubtedly, the way the background and voice and the music and concentration, it was to bring a person to the state of somewhat forgetfulness. And it brought back in a very calm state. And so you felt very calm, yes, and you very felt you calm. forgot everything. And when I returned to last, you can say, seconds were reaching it, entirely redefined us and me, you can say, and we all, we could say, as a cosmic connectivity and cohesiveness we felt on. जीता जागता इंसान सोए और फिर जागे. That was all. That was the experience. Thank you. I would really want, आप जब अपना experience बताएं तो use I, because we are really talking about your experience right now. That's very important. Yes. At the beginning, I couldn't dissociate from my thoughts. Then I felt the sadness in the music. It kept on, resonating. And then I think in the last 40 second, when you said 40 second, even your voice did not disturb me. And I was in that empty state. Although some whispering on this side kept intruding into my consciousness, but yes, I did get that
empty box feeling for a few seconds, 40 seconds or so, which I never get. I never have an empty mind. So, thank you. So that's the idea, that no matter what is happening outside you, you know, you keep connecting it to yourself. Yes. अच्छा, मुझे ये महसूस हुआ कि कोई भी एक्सटर्नल वॉइस है, साउंड है, आई वॉज मैं नॉर्मली रनिंग करता हूँ एंड ड्यूरिंग रनिंग आई फील दैट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ माइंड, सो आई एम फेमिलियर विद दैट. लेकिन समहाउ इट वाज एनी एक्सटर्नल sound was taking me away from that. I was on my way and something happened. But there is one strange thing that I experienced towards the end. एक तो यह है कि टाइम गुजरने का एहसास उतना नहीं हुआ जितना मुझे बहुत ज़्यादा होता है. And I felt that my sense of smell has actually gone a lot acute, and I can smell something or somebody or which I did not, because you see इस फॉर्म में नहीं, बट आई ट्राई टू बी माइंडफुल ड्यूरिंग. तो वो जो ये एंड पे जो ये जो स्मेल की एक क्यूटनेस है, दैट वाज समथिंग स्ट्रेंज दैट आई फेल्ट. यस. चलें, शेयर तो करना ही है, कर लीजिए. Okay. I didn't have any thought even when I started, and during the entire session, I didn't have any thought at all. At all. This is my second experience. The first one was 5 years back. Even then, they said try to figure a water body and something similar. All I get is very nice colors. They are like cloudy colors. In my case, it's always emerald green. It's a very nice emerald green, but it's always colors, psychedelic sort of colors. And they're always colors. No thought. I didn't have any thought throughout the entire session. And I also realized इस एक्ट को करने के लिए you really need a quiet place, because when the azan started, it was interfering with the whole process. For you, yes. For me. Yes. So that means that she could shunt them out. I couldn't shunt the external Music? factor. It was the No. music which is troubling you? No, it wasn't. But she was able to get to a state where she could shunt their whispering out and do something. Yes. But I couldn't. I was aware of my environment because when that started Yes. happening. Yes. And and a little stress in prefrontal cortex. तो ये जगह है ना, ये because थर्ड आई है ना, तो ये- यहाँ पे स्ट्रेस होता है. There Some- was a stress line, a very straight stress line in yes. the prefrontal cortex Yes. throughout that whole thing. ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया है, और दिस इज थर्ड. सो सम पीपल राइट अवे स्टार्ट टू कनेक्ट टू थर्ड आई, and how they connect initially is they feel stress here. So maybe Yeah. you were right away connecting to third eye. The the moment it started, Your pineal gland, I yeah. knew that line. Thank you. Thank you. बड़ा अच्छा लगा. Obviously पहली जो feeling आती है that is calmness. You suddenly go into some sort of a calm condition. उसके बाद क्योंकि मैं करता रहता हूँ meditation वैसे भी, तो जो पहली feeling आती है कि it's a sort of you get detached from your physical being. और चूँकि मैं कंसंट्रेट करता हूँ कि जो ही आँखें बंद करते ही मेरे चेस्ट में, सीने में एक रोशनी आ जाती है और लाइट बल्ब ऑन हो जाता है, तो आई कंसंट्रेट ऑन दैट. तो आप फिर जो फिजिकल आपको वजूद है ना, वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाता है. यू बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल बीइंग. और फिर बड़ा आसान हो जाता है कि आप यूनिवर्स और जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट करना. और मैं जिस तरह मेडिटेशन करता हूँ, तो नॉर्मली इट एंड्स अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ विजुअलाइजेशन, क्योंकि मैं करता ही इसीलिए हूँ कि विजुअलाइजेशन फिर एंड पे. तो जाहिर है वो ऑटोमेटिक आया हुआ है. मेरा बार बार जहन जाता है कि मैं विजुअलाइज करूँ. Music was somewhat disturbing to me. Unguided meditation मेरी चीज़ है. और म्यूज़िक, कुछ म्यूज़िक्स हैं जैसे पर्शियन फ्लूट है,
या इकबाल बाहू के चंद एक चीज़ें। तो डॉक्टर कामरान शायद आप जानती हूँ, तो ही इज़ माई टीचर इन मेडिटेशन, बेदारी में, और इसमें हम करते रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ मैं तरीके यूज़ करता हूँ, सूफ़ी, हिंदू, इस्लामिक, साइंटिफिक। तो मुझे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो इसकी साइंस, आर्ट तो जो है द साइंस ऑफ माइंडफुलनेस, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड साइंस है। तो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं साइंस को कैसे इसके पीछे कनेक्ट करूँ। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट ऑलवेज इज। Yes, it is always. Thank you. Yes, thank you. Anyone else? नहीं, anyone नहीं. Actually, lot of people has to share. Yes. एक्चुअली मैंने तो कभी मेडिटेशन नहीं किया है, लेकिन इस तरह की म्यूज़िक जब मुझे नींद नहीं आती या मैं कोई सैड मूड में होता हूँ तो इस तरह की म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, तो मुझको वही लम्हात याद आ गए जब मैं इस तरह की म्यूज़िक सुनता हूँ। तो फिर मैं इस बात पर भी सोच रहा था कि क्या हम दुनिया के अंदर है या हमारी दुनिया हमारे अंदर है कि, तो इस तरह की बात मेरे जहन में आ गई। और मैंने एक बात भी सुनी थी कि मतलब जब इंसान सैड मूड में होता है तो उसको मंजर भी सैड लगता है, और जब हैप्पी मूड में होता है तो अगर सैड सॉन्ग भी सुन ले तो वो भी हैप्पी लगता है। तो मुझे इस तरह का फीलिंग है। Thank you. Assalamu Alaikum. It was my first experience, and I just thought that I was with myself during the time, to the extent that I lost to listen to your voice or to the music. This is my. That's great. Yes. Assalamualaikum. Alaikum. Some sad, some happy feelings. My first experience. That's Thank you. great. पहला तो बड़ी खूबसूरती से आपने सारी जो इसकी थ्योरी है वो बयान की है, जो मेरा ख्याल है जो विपासना है, दिस इज़ क्लोज टू दैट जी। टेक्निक, और वही मेरे ख्याल सबसे आसान और सबसे मुश्किल तरीन है। और यही वो टेक्निक थी जो मतलब है गौतम बुद्ध ने जो है वो सिखाई थी अपने शागिर्दों को, या जी। जो भी टीचिंग्स हैं उसकी। तो उस ये जो सारी टेक्निक है आमतौर पे लोग कुछ इसे प्राणायामा के साथ जी, connect कंफ्यूज करते हैं। हाँ। वो तो मेडिकल पर्पसेस के लिए कि जी आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो आपके लिवर वगैरह ठीक हो जाएंगे, या अनुलोम विलोम करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर ठीक होगा वगैरह। लेकिन ये प्योरली स्पिरिचुअल और एक साइकिक चीज़ है जो टेक्निक आप बता रही थी, जिसे विपासना कहते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े लोग आजकल ये कर रहे हैं। डॉक्टर हरारी है, और 3-4 नॉवलिस्ट का मैंने सुना है कि वो बाकायदा प्रैक्टिशनर हैं इसके। जी। तो मैं तकरीबन 2 साल हो गए, यानी बाकी सारे फिर एक्सप्लोर करके जो फाइनली इस पे मैं पहुंचा हूँ। तो ये सबसे मुश्किल थी अपना। और जाहिर है कि भाई ये जो भी करता है हर एक का अपना एक बैगेज है पास्ट का, और माइंड है, और टेंडेंसीज़ हैं, प्रेफरेंसेस हैं वगैरह वगैरह। तो हर एक का तजर्बा बहुत इंडिविजुअल होता है। कुछ मुमकिन है बहुत जल्दी ये करें तो विद इन वीक्स जो है वो ट्रैक पे आ जाएं और वो इम्प्रूव करना शुरू कर दें। फॉर सम इट माइट टेक मंथ्स। जी। तो मुझे भी बहुत मुश्किलात इसके अंदर हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका बड़ा कोई थिंकिंग माइंड है या बड़े आप मतलब है अरस्तु बने फिरते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है करना। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के किसी भी उसमें कि भी क्रॉस लेग बैठ जाएं, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, और बस ये आप शुरू कर दें। इसका फिर ओवर टाइम ये हुआ मेरे साथ कि ये खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी खुराक हो गई, आपका कोई आप फिक्शन पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो हर एक में जो है ना आपकी वो फिर प्रेफरेंसेस चेंज होना शुरू हो जाती हैं।
जो आप पढ़ते हैं उसमें मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बाहर आप निकलते हैं तो बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन है इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, और बड़ा इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है कि, और बाकायदगी आप करते रहें, चाहे आप मतलब है बहुत फ्लस्टर्ड हैं, मतलब है कंफ्यूज, आपका माइंड जो बड़ा एजिटेट कर रहा है कि यार ये क्यों नहीं मैं कंसंट्रेट कर पा रहा, बट कीप डूइंग इट, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट जी बिल्कुल नज़र ऐसा ही आती है। है। इट्स अ प्रोसेस ना। इट्स अ प्रोसेस। तो जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि भी इसकी पहले थ्योरी समझ लें, और फिर मतलब इसे बहुत, ये बड़ा सब्र आजमा काम है, लेकिन ये इसके फ्रूट आपको मिलना शुरू जी। होते हैं आफ्टर सम टाइम। थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस? चलो जी, ये फाइनली रेडी हो गए। यस, Thank you for the good lecture here. थैंक यू। So I don't think this was my first time meditating. I usually tell myself while I'm about to sleep, I tell myself that I am sinking in a chair, and that helps me sleep better. So this time it was really hard for me to be in an empty state. My mind kept fighting between thoughts. I tried to pull it back, and when you talked, my focus went towards your voice. So that was a bit distracting for me. So overall, it was a good experience. Thank you. थैंक यू। हुआ ये इनको इधर, अच्छा शोएब आप कर लें। So particularly इस सेशन में I became more aware of the work of my attention. ड्राइव करके आया था, my senses were like all engaged. तो attention जो है वो from outward focus to inward focus हुई. And then I realized there's a lot of going on, a lot of things are going on, of course. And then some of the things which had some emotional charge, उनका pull ज़्यादा था, of course. But eventually it settled down. And then उसकी analogy मैं ऐसे ही दे सकता हूँ कि जो लहरें हैं वो समंदर की सतह पे हैं, समंदर के डीप जो है इट्स quite calmness है. So just avoided to dozed off and then took a note of few things which might need attention. That's it. थैंक यू। सबसे पहले तो प्लीज़ forgive me if I keep yawning while talking. It's okay. क्योंकि इससे पहले ये नहीं था, और मुझे लग रहा था मैंने कभी मेडिटेट नहीं किया है, लेकिन आज के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो posture था, clasped hands और crossed legs, ये मैं फ्लाइट्स के बीच में भी ये वाली पोजीशन होती है, और अगर मैं दिन में नैप लेती हूँ तो यही पोजीशन होती है, और इट टेक्स मी लाइक अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू यू नो, थॉट्स होती है, और एक डॉट होता है जिसमें सॉर्ट ऑफ सब कन्वर्ज हो जाता है, और फिर वहाँ से ऐसा लगता है कि मैं कहीं नीचे चली गई हूँ, और फिर वो बिल्कुल जैसे नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ, और फिर एकदम से ऊपर आता है सब, और फिर आँख खुलती है। तो टुडे आई डिडंट टेक माय नैप, और मुझे लगा कि मैंने वो नैप ली, वही वाला बिल्कुल वही स्टेट था, और अजान हुई है तो सॉर्ट ऑफ आई जस्ट यू नो ऊपर की तरफ आके और आंखें खुली, और उसके बाद से जमाइयों पे जमाई आ रही हैं। तो ये हुआ है। So it's a kind of maybe a sense of relaxation. It was, yes. Thank you. Thank you. Thank you. And your voice was very soothing. Thank you. इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जो पीक पे जब था ना, मिड पे नेक पे काफ़ी वेट फील हो रहा था मुझे, इसको स्टे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। अभी तो नहीं हो रहा, अगर थकावट से हो रहा हो तो अभी नहीं हो रहा उस तरह से। उसके बाद अभी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कोई डीप स्लीप से अभी उठा हूँ, तो थोड़ी फ्रेशनेस है। सो ये फ्रेशनेस जो हम बात कर रहे थे कि नींद और मेडिटेशन में हम फ्रेश होते हैं या हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड अगर आप कोई बॉडी पार्ट वे डाउन करे ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो इट्स मीन्स दैट उस एरिया में टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो चाहे इमोशनल हैं, फिजिकल हैं, वट एवर, एंड दे आर रिलीजिंग। सो ओवर इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल सी समटाइम्स दिस पार्ट ऑफ द बॉडी कैन हैव मोर एक और पेन, और समटाइम्स you'll have a lot of itching on your face and you find it so hard to actually
the more you find it hard to sit in meditation, the more you are in the present, because this itching is not letting you go anywhere else, and then that's also a way to release the toxins. So who else would like to share? Yes, पीछे दीजिएगा. अनूर, फिर आपने भी करना है ना शेयर? Yes. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन. सबसे पहले जो मैंने फील किया और जो अभी तक मैं फील कर रहा हूँ वो तो एक ब्लॉकेज है मेरी ब्रेथ में, राइट हियर इन द चेस्ट. आई फील अ ब्लॉकेज. दूसरी चीज़, मुझे आपकी आवाज़ सूदिंग नहीं लग रही थी, मे बी बिकॉज ऑफ द स्पीकर्स, बिकॉज ऑफ द बेस ऑफ द स्पीकर्स. अगर हो आप सकता है नहीं भी लग रही हो सूदिंग. या नहीं ऐसी बात नहीं. No, it's fine. It's an experience. मे बी हो सकता है. मुझे तो यही वजह लग रही है क्योंकि माइक, अगर आप विदाउट माइक बोल रही होती तो फिर सूदिंग होता. हाँ, वो माइक कभी यूं बिल्कुल. Yes. उसके अलावा जो फीलिंग थी, उसके अलावा अगर मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पहले इस तरह से था कि अबाउट 6 or 7 months ago मुझे स्टडी में बहुत ज़्यादा मसला होता था. अटेंडिंग द लेक्चर्स, फोकसिंग ऑन द व्हाट द टीचर इज सेइंग. 2 मिनट के लिए भी फोकस नहीं हो पाता था कि सर क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं. आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता था, सोच कहीं और चली जाती थी, मैं अपने ही कुछ सोचने लग जाता था. एंड सिमिलरली जब मैं स्टडी करता हूँ उस टाइम भी होता था. तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की, ये माइंडफुलनेस के बारे में, इसकी साइंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया. मुझे पता चला कि यार ये आपकी अटेंशन, आपका फोकस इससे बेहतर होता है. तो थोड़ी बहुत मैंने स्टार्ट की, 2 मिनट 3 मिनट कर लिए, 1 मिनट कर ली. स्टडी के दौरान भी मैं अपने साथ कुछ म्यूज़िक सॉफ्ट सा लगा लेता था. और वन डे एक दिन इस तरह हुआ कि बिल्कुल एक ऐसे जोन में मैं चला गया जिसमें मैं तकरीबन कोई रमज़ान का भी महीना था उन दिनों में, और शायद उसका भी थोड़ा सा असर होता है. तो मेरा फोकस बिल्कुल मैं लेज़र फोकस हो गया अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग. मैं आवाज़ बिल्कुल एक एक वर्ड सुन पा रहा था. एंड आई वाज माइंडफुल अबाउट each of my movement, every movement and every word I was saying. I was able to pick between the words कि मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो उसमें मैंने ये वर्ड यूज़ करना है in nanoseconds while I was talking. तो बहुत ही एक अजीब एक स्टेट में मैं चला गया, मेडिटेटिव स्टेट में, और मैं उसमें थ्रू आउट रहता था ऑल द डे. एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी अपना पता होता था कि मैंने आज कौन कौन सी बात की है, किससे बात की है, कहाँ गया, ईच एंड एवरी डिटेल. तो वो एक एक्सपीरियंस था. उसके बाद मुझे ज़रा अब्रॉड जाने का मौका हुआ और एक एज अ स्टूडेंट मुझे काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी थी. अपना खाना भी बनाओ, लोबिया भी बनाओ, रोटी भी लेकर आओ, अपने लिए ग्रोसरी भी करो, सारा कुछ. तो मैं ओवरवेल्म हो गया. और उसके बाद से जब से मैं वापस आया हूँ, मैं अपना वो जो लेज़र फोकस था मेरा, वो सारा चला गया है. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा उसमें जाऊँ, लेकिन जितनी कोशिश कर रहा हूँ उतना ही उससे दूर होता जा रहा हूँ. So I think you need to let go of the expectation and just start sitting in meditation. That's it. If you say अब वो जल्दी से आ जाए, that's not going to happen now, because you've changed from that place where you were when you before meditation, then you got into meditation, then that laser focus came, then it left you. Now it's going to come back to you whenever it's the right time. All you need to just let go of the expectation. Maybe something better is coming your way, but you just need to be patient with it. आप लालच का गेम नहीं खेल सकते यूनिवर्स के साथ. That's not happening. Thank you. Thank you. आपका तो पहला एक्सपीरियंस है, आई बिलीव, है ना? जी, मेरा पहला एक्सपीरियंस है. और इसको सिंक्रोनाइज करना ब्रेथ को विद ब्रेन, आई वाज अनएबल टू डू दैट. And there was a lot of distraction. Tipsy I was bit. थोड़ी वो हो गया था, थोड़ा सा slow हो गया था brain process. But other than that, I think मुझे बड़ी इसमें practice करनी पड़ेगी to get into it. And like you know, अभी I'm going through a phase, एक sadness phase, और वो losing my wife. तो I don't know. It helped me, but I need practice for that. Yes. Probably. You know what people say?
कि जब वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो वो इतने लाइटर होते जाते हैं साइंटिफिकली and then spiritually, that lot of time then the souls which have departed us can actually come and talk to us. The heavier we are, the sad we are, the heavier we are, they find it hard to come to us. You know, the lighter we are, the cleaner we are, हमारी frequency जितनी ऊपर जाती है, it becomes easy for them to communicate. So maybe meditation can be one of your way without expectation to sit in it and make yourself lighter and available to have a conversation with the departed soul which departed all of a sudden in from your life. And obviously it's painful, but maybe they're coming back and talking to you is going to be very important for you. Maybe the closure is going to happen for you. And maybe just try on a daily basis 5 minutes of meditation to begin with. इसका rule of the thumb है meditation का, याद रखें, और वो है जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आपको meditation करनी ही है. 5 साल के बच्चों से शुरू हो जाती है meditation. तो obviously जिन्होंने कभी meditation नहीं किया, उनकी 50 साल उम्र है या 40, मैं कहूँ 40 मिनट आप बैठ जाएं तो it's not happening. You know, you're going to run away from it. But what you can do is you can do it in bits and pieces. To begin with, may not start with 40, but maybe 5 मिनट अगर आप बिल्कुल ही नॉविस हैं, फिर 10 मिनट कर लें, फिर 15, फिर 20. अब आपका टारगेट ये है 40 और आप 20 2 दफ़ा दिन में कर लें मेडिटेशन. सुबह में उठ के करें, सोने से पहले कर लीजिए. एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे व्हेन यू कनेक्ट टू द नेचर द मोस्ट. हर आदमी का डिफरेंट है. फॉर मी इट्स मॉर्निंग, फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स नाइट, फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स सनसेट, फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स आफ्टरनून. You know, I don't know what is your best time. First, you need to figure it out. What is your best time where you really in connection with the outside or universe? And that's the time you must sit in meditation. Usually sunrise and sunset is the time which is recommended. So you need to find your own time. And make it a point. जैसे आप खाना खाते हैं ना, you make it a point. कुछ लोगों को तो आदत होती है, एक बार बस खाना खा लो, भूख लग रही है कि नहीं लग रही. तो कुछ इस किस्म की वो कर लें, पॉसिबिलिटी कर लें कि यार ये मुझे 5 मिनट टू बिगिन विद बैठना ही बैठना है, और 5 फिर 10 हो जाएगा, क्योंकि वो आप फिर आपको तो ऐसा वक्त आएगा कि 4 घंटे भी आपको नहीं पता चलेगा कि 4 घंटे हुए. आप कहेंगे अच्छा तो 40 मिनट ही लगा था, 4 घंटे हो गए, यू नो. एंड 4 घंटे इवेंचुअली ऐसे होंगे जिसमें आप टोटली कनेक्टेड होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. जी, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी ना आपकी कैपेसिटी. एंड देन यू सो मच एन्जॉय दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ एंड कनेक्टिंग. और जैसे इन्होंने कहा कि एक इनको थॉट आया कि ज़िंदगी के बारे में, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो थॉट आया ज़िंदगी के बारे में, ये सोच नहीं रहे थे, ये इंट्यूटिवली इनको आ गया, जो उनके अंदर सबकॉन्शियस में दबा था. नाउ ही गॉट सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी ऑफ हिज थॉट्स. सो ऐसी थॉट्स की क्लैरिटी आएगी, इंट्यूटिव गुफ्तगू होगी, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज इम्यूनिटी बेहतर होगी, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होगी, डोपामीन बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ होगा, आपका सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगा, गाबा रिलीज़ होगा, आपकी एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन कम रिलीज़ होगा, ग्लूटामीन कम रिलीज़ होगा. तो उसकी वजह से आप वैसे ही आपका सिस्टम सेटल डाउन होने लग जाएगा. जब वो सेटल डाउन होगा, इट विल हैव मोर स्पेस for some possibilities to happen. जो लोग दुनिया में कुछ, आप जिनको इंटेलिजेंट कहते हैं या सक्सेसफुल इन विच एवर वे, नॉट फाइनेंशियली अदरवाइज, सो उनकी दिमाग में एक बैलेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और कुछ बैलेंस वो ला सकते होते हैं. भाई कितना भी chaos उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो फोकस रख लेते हैं उस. भाई आज तो काम पे फोकस करो, बहुत तकलीफ़ हो रही है, chaos है, लड़ाई बीवी से कर आए हैं, या नो फलाना जो है वो घर जाके ये करना है वो करना है, इट्स लाइक टोटल chaos. बट right now in the office I'm going to have this focus. Lot of time we as a psychiatrist therapist, we have, being a human being, lot of things are happening in my life, but when I am in my clinic, I'm just in my clinic. बस फिर सब ख़त्म. किसी को भूख लग रही है, खाना पका है नहीं पका, कुछ भी हो रहा है, इम्तिहान है नहीं है, it's just out of the door, you know. And that kind of the focus we need, and eventually that's where the whole energy keeps changing. Today in the morning a client was asking me कि ये मोहब्बत की एनर्जी क्या होती है, फ्लो. उसने कहा मैं बहुत सारी किताबें खरीद रहा हूँ, मुझे पढ़ते हुए डर लगता है. बिकॉज क्या डर लगता है? अफ्रेड ऑफ चेंज. And then I told him कि right now when you are in therapy with me at this point in time, you're still changing. Whether you're thinking about a change or not, you are changing. Now, a choice is whether you change for your betterment or you change for negativity.
So once you make an intention, when you know that the moment right now I'm standing in front of you and I'm going to leave, I'm not the same person who came in and I'm not the same person who's going out. Same goes for all of us. Something is changing all the time. One thing which is constant is change. So do not be afraid of change. It is going to change you. And it is going to be scary. मेडिटेशन ये कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं, चाहे वो रीडिंग है, मेडिटेशन है, तो देयर आर 4 थिंग्स विच दे से हेल्प. 1 इज मेडिटेशन, 2nd इज रीडिंग गुड बुक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव नॉवेल्स एंड फिक्शन. ठीक है. 3rd इज ईटिंग हेल्दी वेजिटेरियन फूड एंड ईटिंग लेस ऑफ एनिमल फूड. 4th is sitting with those people who are in that frequency. जो के मेडिटेटर्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, जो रीडर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में बैठें. जो कि लोग जो लोगों के बारे में बात करते हैं या टोटल नेगेटिव पॉलिटिक्स पे बातें करते रहते, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल, यू नो. सो द 4 थिंग्स ब्रिंग्स चेंज. I mean positive change, but we are all the time changing. So when we are all the time changing, what is the fear of change? You can choose to change now. मैं हर वक्त चेंज हो रही हूँ मगर मैं चूज़ नहीं कर रही, तो इसलिए कभी मैं इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ, फ्लैल हूँ, कभी अच्छा कभी बुरा. लेकिन अगर मैं अटेंशन फोकस कर लूँ तो फिर मैं अपनी मर्जी से चेंज होंगी ना. किस तरह चेंज होना है मुझे. एंड दैट्स अंडर आवर कंट्रोल. चेंज होना, चेंज हो रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो है, अब कैसा चेंज लाना है ये आपके कंट्रोल में है. इसको जज़ा सज़ा कहा जाता है कि जज़ा सज़ा जो एलिमेंट है वो आप कौन सा चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर. दैट्स द थिंग अबाउट इट, यू नो. इफ़ यू टू मच इनटू नेगेटिविटी, स्टॉप इट. इफ़ यू टू मच इनटू टॉकिंग अबाउट पीपल, ट्राई टू बी कॉन्शियस अबाउट इट. If you find it hard to connect to yourself, maybe start paying attention. If you say, oh, I am very intellectual and I need logical explanation of things, maybe that's a bullshit. Sometimes we have to go with faith. We cannot logicalize everything. मुझे बताइए, ये बात मैंने अगले सेशन में करनी है कि हमें जितनी भी बातें मौत के बारे में पता है वो किसने बताई हैं? जिंदा लोगों ने बताई हैं. अब कोई नई बात मौत के बारे में जानने के लिए हम कहते हैं भाई इसकी लॉजिक लेकर आओ. अरे भाई वो पिछली लॉजिक कौन सा, कोई जन्नत से वापस आके हमें कहानियाँ सुना रहा था कि जन्नत में ये हुआ, जहन्नुम में पीप पिएंगे, अल्लाह जाने क्या होगा, सीसा पिलाया जाएगा. ये कहानियाँ कोई जहन्नुम से आके तो नहीं हमें सुना रहा ना, हमारे दिमाग में बन रही हैं. तो अब आप दिमाग में कुछ और भी बना सकते हैं. You know, if you open yourself to the possibilities, this is exactly what meditation messages or mindfulness messages. We have a possibility of changing, and change is under our control. Change is not under our control. How to change is under our control, and meditation is one of the biggest, most powerful tool to help you to do that. Thank you very much.